हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे पार्टनरशिप फंडामेंटल्स का क्वेश्चन नंबर 40, चैप्टर 1, डीके गोयल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन ट्यूशंस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। नया बैच शुरू होने वाला है। इंटरेस्टेड हो तो जल्दी से अपना नाम और क्लास मुझे सेंड कर दो। और अगर आप सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डीके गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो। आपको सभी सॉल्यूशन अपलोडेड मिलेंगे। कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशंस हैं शॉर्ट्स में। बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन है ये आपका पास्ट एडजस्टमेंट से रिलेटेड। जो आपने प्रीवियस ईयर में कोई गलती कर दी है उसको आप कैसे रेक्टिफाई करो। पिछले साल आपको पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम के हिसाब से देना था। अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को मिलना था, लेकिन वो आपने दिया नहीं। इसे दिए बिना ही आपने जो भी प्रॉफिट था पूरे साल का, वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया और बुक्स को बंद कर दिया, क्लोज कर दिया। अब ये जो गलती हुई है इसको आपको रेक्टिफाई करना है। बिना बुक्स को ओपन किए, बिना कटिंग किए, बिना ऑल्टर किए, एक एडजस्टिंग एंट्री के थ्रू कैसे करोगे। तो यहां पर आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे, दो तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे। एक क्वेश्चन होगा जहां पर आपके पास प्रॉफिट दिया होगा। क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट दिया होगा कि इस साल हमने प्रॉफिट इतना अर्न किया और हमने ये गलती की है। एक क्वेश्चन होगा इस तरह का जहां पर आपको गलती तो बताई गई है कि हम क्या चीज करना भूल गए, लेकिन उस साल प्रॉफिट कितना अर्न किया था वो आपको नहीं दिया। तो हम इस केस में क्या करेंगे। इस केस में आपको ये देखना है कि जो चीज हम भूल गए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, तो अगर हम ये देते हैं तो कौन से अकाउंट पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, किसको मिलना है, किसका अकाउंट डेबिट या क्रेडिट होगा। तो सबसे पहले देखो, ए बी सी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाना है। इनकी कैपिटल कौन सी है, कितनी है, ये तो हमें पता है कि ओपनिंग बैलेंस पर ही हमें इंटरेस्ट देना होता है। तो ये ओपनिंग बैलेंस है आपके पास। तो ए का बनता है 8 लाख पर 64,000, बी का बनेगा 4 लाख पर 32,000, और सी का बनेगा 24,000। इन तीनों के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फायदा है, तो इनके अकाउंट तो आपको क्रेडिट करने हैं। इन तीनों के अकाउंट क्रेडिट होंगे और टोटल मिलाकर के इंटरेस्ट 1,20,000 का फर्म के लिए खर्चा है। प्रॉफिट तो है नहीं, आपको दिया नहीं है, तो हम यही मान के चलेंगे कि फर्म अगर ये देती है इंटरेस्ट तो फर्म के लिए खर्चा है, और खर्चा अल्टीमेटली पार्टनर्स में ही बटेगा। कौन सी रेशो में, जो इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। तो आप ये 1,20,000 अगर इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांटोगे, तो ए बी सी के हिस्से जो भी अमाउंट आएगी वो उनके अकाउंट में डेबिट होगी, क्योंकि लॉस, खर्चा पार्टनर्स के लिए नुकसान है। तो ये आपको डेबिट करना है। अब ये जो आपने क्रेडिट और डेबिट किया, एक्चुअल हमने बुक्स में कहीं एंट्री नहीं की है, हम ये बस देख रहे हैं कि ये ऐसा करने से नेट इम्पैक्ट क्या होगा, किसके पास कितना प्रॉफिट जाना चाहिए था और गया कितना है। ए को मिलना चाहिए था 64,000, लेकिन उसको मिले कितने हैं, 60,000। तो आपको यहाँ पर 4,000 रुपए इसको और देने हैं। इसी तरह से बी का क्रेडिट ज्यादा बनता है, उसको 2,000 रुपए और देने हैं। और सी का प्रॉफिट कम बनता है, उससे हमें ये पैसा 6,000 रुपए लेना होगा। मतलब ए और बी के हिस्से का प्रॉफिट सी के पास चला गया, तो सी से हम ले करके ए और बी को दे देंगे, तो ये करेक्शन हो जाएगी। सिंपल, आपको बस यही देखना है। प्रॉफिट नहीं दिया, नहीं दिया कोई बात नहीं, आपको कोई टेंशन नहीं लेनी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा प्रॉफिट सफिशिएंट था या नहीं था, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हैं, नहीं दे सकते, कोई नहीं, कुछ नहीं सोचना। आपको देखना है कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है वो किसको कितना कितना देना है, टोटल कितना बनेगा। वो टोटल एक तरह से खर्चा रेशो में अगर बांटा जाएगा तो पार्टनर्स के लिए खर्चा, नुकसान डेबिट होगा। अब नेट इंपैक्ट निकाला, तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, आपका जितना क्रेडिट बनता है उतना ही डेबिट भी बनना चाहिए। अगर डिफरेंट आ रहा है, जैसे यहाँ पर क्रेडिट 6,000 बन रहा है तो 6,000 ही डेबिट बन रहा है। अगर आपका यहाँ पर डिफरेंट आ रहा है, क्रेडिट कुछ आ रहा है, डेबिट कुछ आ रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने मिस्टेक की है। आपको क्वेश्चन को चेक करना होगा। हमारा यहाँ पर करेक्ट है। अब हमारी एंट्री क्या बनेगी, पार्टनर्स के बीच की ही एडजस्टमेंट एंट्री है। आपको बुक्स को कहीं कटिंग नहीं करनी, ओपन नहीं करनी। आपको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की 1 तारीख को ये एंट्री करनी है। सी से पैसा लेना है तो सी कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे,
और ए और बी को देना है, तो इन दोनों के कैपिटल अकाउंट को आप क्रेडिट करो। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है तो कैपिटल अकाउंट होगा, और फिक्स्ड कैपिटल मेथड है तो आपका करंट अकाउंट होगा। तो ये चीजें आपको ध्यान से रीड करनी। अगर यहाँ पर कैपिटल लिखी होती फिक्स्ड कैपिटल, तो हम क्या करते, करंट अकाउंट के थ्रू एंट्री करते। अगर यहाँ पर फिक्स्ड कैपिटल नहीं लिखा, इसका मतलब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, हम सारी एडजस्टमेंट एंट्री कैपिटल अकाउंट के थ्रू करेंगे। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे इस क्वेश्चन से रिलेटेड, मैंने आपको सारे एक्सप्लेन कर लिए हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में भी आ गया है। तो इसी तरह से अपनी लर्निंग को कंटिन्यू रखो, सीखते रहो, समझते रहो। अच्छा लग रहा है तो लाइक का बटन प्रेस करना मत भूलना। फ्रेंड्स में शेयर करोगे तो उनको भी अच्छा लगेगा। हेल्पिंग हैंड जितना ज्यादा आगे पहुंचेगा, आपको भी उतनी ही ब्लेसिंग्स मिलेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एंड टेक केयर।